बलिया से आप देख रहे हैं सीधी बाई चौराहे पर आज संत निरंकारी मंडल द्वारा कथा प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। खबर है बलिया से राजेश महाराज। जी महाराज फरमा रहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्मशुनि का नाम। दशरथ महाराज को जब पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र रतन आया हुआ है तो मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म आनंद भी जो है फीका पड़ने लगा। कहो शास्त्र ऐसे पूर्ण सदगुरु का हमें सहारा मिला। अब जरूरत है कि बातों को जीवन में उतारने भव भंगा साथ में ही जीव का पाठ। अनंत चतुर्दशी का जो एक शासन है वही पढ़ा या सुना गया कि अपना परिचय है। मेरा नाम रमाकांत सिंह है, बलिया जिला के निरंकारी मिशन के संयोजक हैं। तो क्या है आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम आज वैसे प्रातः मैंने हर सप्ताह में हम लोग हर इतवार के दिन सत्संग करते हैं, लेकिन आज इसलिए विशेष है कि हमारे जोन इंचार्ज जो 10 जिलों की जो पूरा जोन में 10 जिले हैं, 10 जिलों के जो इंचार्ज हैं वो आज आए हुए हैं, इसलिए ये विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने बना रखा है। तो क्या क्या होता है इस कार्यक्रम में? नॉर्मली हम लोग भजन गीत और सत्संग का ही आयोजन करते हैं। और सत्संग में हमारा निरंकारी मिशन, चूँकि हम ईश्वर को निरंकार रूप में दीदार किए हुए हैं, इसलिए हम उस रूप में भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति जो है ऐसा नहीं कि दुनिया आजकल बहुत से हमारे गुरु लोग हो गए हैं जिन्होंने कुछ ईश्वर के बारे में जाना नहीं, गीता रामायण की बातों को सिर्फ सुना भर देते हैं, उनको आचरण में धारण कराने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा मिशन जो ईश्वर का दर्शन भी कराता है, उसका दीदार भी कराता है, और हर बातों को जो हमारी वेद पुराण उपनिषदों में लिखा हुआ है। आपकी संस्था है ये कहाँ किस किन क्षेत्रों में चलता है? संस्था जो है पूरे विश्व में, इसमें 72 देशों में है, विश्व के 72 देशों में। और हमारी संस्था को 96 साल हो रहे हैं। 1929 से शुरू हुई पाकिस्तान से, और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया तो 47 के बाद आपके संस्था के प्रमुख कौन है? हमारी संस्था के प्रमुख इस समय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। तो वो कहाँ रहती हैं? उनका निवास केंद्र कहाँ है? निवास तो दिल्ली में ही है, हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, लेकिन हमारा जो सबसे विशाल सत्संग होता है आने वाले समय में 31 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक है, जिसमें 20 लाख के आसपास लोग इससे कम नहीं आते हैं और 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। खुद का सत्संग का वो क्षेत्र है और अस्थायी रूप से सब कुछ वहाँ बन चुका है, पंडाल से लेकर के सब कुछ। तो अपने भक्तों से, अनुयायियों से, अपने समर्थकों से मैं क्या उपेक्षा चाहते हैं संगठन के लिए? चाहते हैं संगठन के लिए कुछ नहीं, जो हमारी सतगुरु की सिखलाई है उस पर हम अपने आचरण को लाएं। वही उसी तरह से हम हर इंसान के अंदर, चूँकि नर में ही नारायण का भाव रहता है, तो नारायण को हम हर इंसान में देखने की कोशिश करते हैं। और जब ये हर इंसान में ये भाव है, समझ लेते हैं कि इसमें भी ईश्वर का अंश है, ये आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने का भाव रखता है, तो उससे वो हमारे मिशन से जुड़ जाता है और वही हमारे मिशन का अनुयायी बनता है। तो इसी आपके सत्संग में कौन कौन से कहाँ से लोग आए हैं?
इस समय तो मैक्सिमम लोग तो बलिया जिले से ही हैं, क्योंकि ये अचानक रखा गया है एक हफ्ते के अंदर। आपने अभी बोला है कि सत्संग के बाहर से भी लोग आए हैं। बाहर का मतलब जैसे हमारी एक ब्रांच बलिया की है, तो बैरिया से लोग आए हुए हैं, चितबड़ा गांव से आए हुए हैं, रसना साइड से लोग आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर 11 ब्रांचें हमारी हैं, जिसमें से बलिया जो है मेन ब्रांच है, उसके बाद बेलथरा है, नगरा है, रसना है, सिकंदरपुर है, और सैतवार है, बांसडी है, चिरंगी छपरा है, करमानपुर है, और नगवा भी है। इस तरह 11 ब्रांचें रजिस्टर्ड है। अभी विदाउट रजिस्टर्ड कम से कम 25-30 ब्रांचें हैं, जिनका आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन होगा। और ऑल ओवर इंडिया जो है करीबन 3000 से ज़्यादा हमारी ब्रांचें हैं, और वर्ल्ड में अगर ले जाए तो विश्व में 72-73 देशों में हमारी प्रचार है। क्योंकि हम भी अमेरिका तक हुआ है, तो अमेरिका में भी देखा कम से कम 20 ब्रांचों में तो हम खुद ही गए हैं, और जर्मनी फ्रांस में भी हम रहे हैं, तो सभी जगहों पर, डेनमार्क में भी हम सत्संग में गए। तो विश्व के लगभग ये मान करके चलिए कि जो छोटे मोटे टापू साइड के देश हैं वो तो छोड़िए, लेकिन जो मेन है, और आज की तारीख में हम यूएनओ के रिलीजियस सलाहकार अस्थायी तौर से हैं। यूएनओ में निरंकारी मिशन ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको रिलीजियस के रूप में, सलाहकार के रूप में यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सदगुरु माता जी जो आज निरंकारी मिशन के सदगुरु हैं, वो जो भी शिक्षाएं देती हैं, जो भी सिखलाई देती हैं, क्योंकि आप सभी इस परमात्मा को जान चुके हैं, उस तरह की सिखलाइयों पर अपने आचरण को लाइए और चलने का प्रयास करिए। जीवन वैसे भी सात्विक हो जाएगा, और 84 लाख योनियों से आपको मुक्ति मिल जाए। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और यही एक अवसर है कि आप अपने को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को संभाल सकते हैं।